नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सीबीएसई क्लास। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके मिड टर्म चल रहे हैं और आपका जो अध्याय 2 का प्रस्तावित प्रयोग 1, प्रस्तावित प्रयोग 2 और प्रस्तावित प्रयोग 3 इसको अब मैं कराने जा रहा हूँ। हो सकता है इसके बाद जो है प्रस्तावित प्रयोग 4, ठीक है, प्याज की झिल्ली जो अध्याय 5 का है और ये वाला भी मैं दोनों करा दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं। कौन सा? उम्मीद है अब आपको वीडियो से काफ़ी मदद मिल रही होगी, तो आप प्यारे प्यारे जो कमेंट करते हैं वो करते रहिए, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है। लाइक भी कर दिया करिए, इससे भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है प्रस्तावित प्रयोग 1, साधारण नमक, चीनी तथा फिटकरी का वास्तविक विलयन तैयार करना। ठीक है, मिट्टी, चौक पाउडर तथा रेत का पानी विलंबन तैयार करना। स्टार्च का पानी तथा अंडे की सफ़ेद का पानी में कोलाइड तैयार करना। तो यहाँ देखेंगे सपोर्ट मटेरियल है आपकी, उम्मीद है सबके पास होगी, 20-21 विज्ञान, और इसकी जो पेज संख्या है, पेज संख्या 233 आप ओपन कर सकते हैं। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, और आपकी प्रयोग संख्या 1A, जल के साधारण नमक, चीनी और फिटकरी का वास्तविक विलयन तैयार करना। प्रयोग 1A है, देखो इसमें भी है ना ABC, तो इसी वाले में A, इसमें आपका B कहाँ पे होगा? B आपका ये रहा, फर्स्ट का B और फर्स्ट का C। तो पहले देखेंगे इसमें क्या है कि साधारण नमक, चीनी तथा फिटकरी का वास्तविक विलयन तैयार करना। तो ये रहा, जल में साधारण नमक, चीनी और फिटकरी का वास्तविक विलयन तैयार करना और उसमें पारदर्शिता, निस्यंदन कसौटी, फिल्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन, स्थिरता आधार पर अंतर करना, आवश्यक सामग्री, सिद्धांत, ठीक है, विधि, ठीक है, इस प्रकार चीज़ें हैं। तो इस पर आपको फिलहाल तो प्रयोग नहीं कराना, सीधे आपके प्रश्न उत्तर करवाने हैं, तो फिर भी इसे फटाक से एक बार कर लेते हैं। सिद्धांत: साधारण नमक, चीनी और फिटकरी जल में पूर्ण रूप से विलयन हो जाते हैं और वास्तविक विलयन बनाते हैं। वास्तविक विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसमें विलय कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उसे सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता और स्वच्छ विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, विधि यहाँ पे ये है। 3 250 ml में बीकर ले तथा प्रत्येक में 50 ml आसुत जल डाले, फिर 10 ग्राम नमक, चीनी और फिटकरी के छोटे टुकड़े अलग अलग बीकर में ले। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है, ये चम्मच है आपका, कांच की छड़ है घुमाने के लिए, इसमें ये बीकर है, ये जल है, यह साधारण नमक, फिर ये है चीनी और ये आपकी फिटकरी। इस प्रकार से तीनों आपको मिलाने हैं अलग अलग करके। ठीक, अब देखो इसमें आता क्या है, इसमें ये चीज़ पढ़नी है, इसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। पारदर्शिता: विलयन में आर पार साफ दिखाई देता है यदि रंगीन पेपर पलट कर भी देखते हैं। वास्तविक विलयन पारदर्शी होता है जो आपने बनाया। निस्यंदन: कोई अवशेष नहीं बचता, जब इसे फिल्टर पेपर छानते हैं ना तो कोई भी अवशेषण नहीं बचता। वास्तविक विलयन के अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता। आपने पढ़ा भी हो कोलाइड विलयन, वास्तविक विलयन निलंबन में पढ़ा था। स्थिरता: कोई ठोस पदार्थ तल में दिखाई नहीं देता, वास्तविक विलयन स्थिर होता है। वास्तविक विलयन के बारे में बस बताएगा यहाँ पे। तो निष्कर्ष यहाँ देखेंगे, नमक, चीनी और फिटकरी जल में मिश्रित होकर वास्तविक विलयन बनाती है। सावधानियाँ रखो, चश्मा लगाओ, आंसू जल का प्रयोग करना चाहिए, टोटी से खोल कर नहीं ले लेना, वो समझ में आया, दोनों को साफ सफाई करना। बाकी जो इसके प्रश्न हैं वो तीनों एक साथ पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रयोग संख्या 2 है, मैं इसे भी पढ़ लेता हूँ। जो इसके प्रश्न हैं वो एक साथ पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो एक बार दूसरा भी पढ़ लेते हैं ताकि जो हम क्वेश्चन करेंगे वो ज़्यादा समझ में आएगा। प्रयोग फर्स्ट का भी यहाँ देखेंगे, भाई साहब आप ही नीचे आ जाइए। ओहो, मिट्टी, चौक पाउडर तथा रेत का पानी में निलंबन तैयार करना। अब ये देखिए यही वाला है, पेज संख्या 234। जल में मिट्टी, चौक पाउडर और महीन बालू का निलंबन तैयार करना और उसके एक पारदर्शिता, निस्यंदन कसौटी, स्थिरता के आधार पर अंतर करना है। सामग्री सिद्धांत पढ़ लेते हैं एक बार। ये भी तो सामग्री भी देख लो, बीकर चाहिए, कांच की छड़, फिल्टर पेपर, कीप, मिट्टी, चौक पाउडर, ब्लू आदि, बालू। निलंबन पर समांगी मिश्रण है, निलंबन पर समांगी मिश्रण है जिसमें ठोस पदार्थ के महीन कण घुलते नहीं, द्रव की समाप्ति में निलंबित रहते हैं। विधि एक बार देख लीजिएगा आप।
हाँ, तो ठीक है, एक साथ के साथ जल्दी से पढ़ भी लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। 3 बीकर लें तथा प्रत्येक में 50 ml जल लें, आसूद जल लें, आपकी बात नहीं बोला, आसूद जल लें। इस बीकर में ABC का लेबल चिपकाए ताकि कहीं मिक्स ना हो जाए। बीकर ए में 10 ग्राम मिट्टी, बीकर बी में 10 ग्राम चौक, बीकर सी में 10 ग्राम महीन बालू डालकर कांच की छड़े से हिलाते रहे, गुमाल घुमाते रहे। ध्यान दें कि किस प्रकार विलयन तैयार हुआ है, इसके आर पार देखें। अब इन्हें बिना हिलाए डुलाए छोड़ दो, ठोस पदार्थ तली में एकत्रित हो जाएंगे। इस प्रकार से लगभग 5 से 7 मिनट बाद फिल्टर पेपर की मदद से ABC उसमें से निकले पंडित जी। हो विलयन को 3 अलग बीकर में छान ले, अलग अलग बीकर में आपको उसके बाद में छान लेना है। ये मिट्टी है, चौक पाउडर है, ये बालू है आपकी, ठीक है। चम्मच समय है, कांच जल समय तीनों है, अलग है तो मिट्टी चौक पाउडर बालू, ये 3 है आपके परीक्षण। पारदर्शिता, विलयन साफ नहीं है, सीधी सी बात, इसमें मिट्टी अगर घुल जाएगा और चौक सफ़ेद और बालू घुल जाएगा, पानी गंदा हो जाता है। और निलंबन पारभासी होता है। निस्यंदन, फिल्टर करने पर निलंबित कणों के अवशेषण पाए जाते हैं, कुछ इसमें कचरा टाइप का पाया जाता है, अब ये कह सकते हो। तलछटी नीचे बैठ जाता है। और इस वाले में क्या था, निलंबन में अवयवों को पृथक किया जा सकता है, जो इनके अवयव 2 होते हैं ना, इनको फिल्टर पेपर से अलग अलग किया जा सकता है। स्थिरता, जल ऊपर आ जाता है और निलंबन मतलब जो स्थिरता होता है, जल ऊपर आता है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो मिट्टी नीचे है, जल ऊपर है, चौक नीचे है, चौक पाउडर जल ऊपर है, बालू नीचे है और ये ऊपर है। निलंबन विलयन स्थिर नहीं होता। सीधी स्थिर कहाँ से होगा, जो एक चीज नीचे बैठ जा रही है। निष्कर्ष, मिट्टी चौक तथा बालू जल में निलंबन बनाती है, ठीक है, ये हो गया। प्रयोग सी पर आते हैं। प्रयोग सी यहाँ से देखेंगे आप एक बार, भाई साहब आप नीचे आइए दोबारा से। हाँ, तो ये रहा, स्टार्च का पानी तथा अंडे की सफेदी का पानी में कोलाइड तैयार करना। चौक का पानी, अब ये देखो थोड़ा सा, जल में स्टार्च का और जल में अंडे के सफ़ेद तरल भाग का कोलाइड विलयन तैयार करना। उसमें पारदर्शिता, निस्यंदन कसौटी, स्थिरता के आधार पर अंतर करना। सामग्री देख लो, आसूद जल, प्रखनली स्टार्च, सफ़ेद अंडे, फलाना जिनका ना। सिद्धांत पढ़ना जरूरी है आपका। कोलाइड विलयन एक विषमांगी है। कोलाइड विलयन एक विषमांगी विलयन है। यह न तो पारदर्शी होते हैं और न निलंबन के समान धुंधला। इसके कारण फिल्टर पेपर द्वारा अलग नहीं किया जा सकता या नहीं किए जा सकते और न ये निस्रावित होते हैं, मतलब फिल्टर पेपर से अलग नहीं किए जा सकते। इसे निस्रावी होते हैं, विषमांगी मिश्रण होता है। अब ध्यान देखेंगे तो इसमें विधि है, एक बार विधि भी पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्न उत्तर पे तो आ ही जाएंगे, ठीक है। एक बीकर ले, लगभग 50 ml जल लेकर हल्का गर्म करें। अब अंडे जल में स्टार्च की लेई बनाकर इसमें डाल दें। और लेई मतलब छोटे छोटे अंडे होते हैं ना, लेई से कहते हैं, फिर हमें कहती लेई के आटे के लेई। और कांच की छड़ से चलाकर मिला दे ताकि यह भली भांति फैल जाए। इस बीकर पर लेबल लगा के स्टार्च का कोलाइड विलयन लिखे। एक प्रणाली में अंडे का सफ़ेद भाग 2 ml ले, इसमें 20 ml जल डालें। विलयन को अच्छी तरह से हिलाएं। अंडे की सफ़ेदी का जल में कोलाइड तैयार करें। जो अंडे की सफ़ेदी होती है वो जल में घुलाते हैं। दोनों कोलाइड विलयन के 2 परख नकलियों में डालो तथा आर पार देखो। दोनों विलयन ही पारभासी है। दोनों विलयन ही पारभासी है। फिल्टर पेपर द्वारा दोनों विलयन को फिल्टर करो और नोट करें कि कोई विशेष राहत या कोई अवशेष रहता है या नहीं। मतलब फिल्टर पेपर छानते हैं तो देखो उसमें ध्यान से देखो कोई अवशेष रहता है या नहीं, अपने प्रेक्षण को दर्ज करना है। अब दोनों विलयन को कुछ देर के लिए बिना हिलाए डुलाए छोड़ दें। फिर लास्ट में क्या होता है, निष्कर्ष आपको यहाँ पे दिया ही गया है। पारदर्शिता, विलयन में आर पार साफ दिखाई नहीं देता, ठीक है। निलंबन में यही था। कोलाइड विलयन पारभासी होता है। पारभासी, अबे क्या यार, कभी पारभासी कहाँ खाली पारभासी होता है ये। निस्यंदन कसौटी, फिल्टर करने पर कोई अवशेषण नहीं बचता। कोलाइड के घटक फिल्ट्रेशन द्वारा अलग नहीं किए जा सकते। स्थिरता, विलयन स्थिर है क्योंकि तलछट नीचे नहीं बैठता। सीधी सी बात है, तलछट नहीं बैठता, इस वजह से ये स्थिर इनका विलयन माना जाता है। कोलाइड स्थायी होता है। जो कोलाइड मिश्रण होता है वो स्थायी होता है, नीचे तलछटी में कुछ नहीं बैठता है। तो उम्मीद है चीज़ें आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। निष्कर्ष, स्टार्च तथा अंडे का सफ़ेद भाग
स्टार्च तथा अंडे का सफेद भाग जल में मिश्रित होकर कोलाइड विलयन बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, देखो दो प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है, एक प्रयोग आधारित प्रश्न और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका कुछ पढ़ लेते हैं। आपका प्रेक्षण क्या होगा जब प्रकाश की पुंज वास्तविक विलयन और कोलाइड विलयन में गुजारे जाए, ठीक है। तो उसमें आपको जो टिंडल प्रभाव इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। आपके नमक का विलयन बनाया और उसका प्रेक्षण करने पर अपने उसकी स्थिरता, पारदर्शिता और निस्संदेह कसौटी का परीक्षण किया, तो उसे लिखिए। जो नमक का विलयन बनाए तो स्थिर रहती है, पारदर्शी होती है और छानने पर कुछ भी छानन में कोई भी अवशेषण नहीं बचता, इस प्रकार से लिख देना है। एक विद्यार्थी ने रेत को पानी में डाला और उसकी स्थिरता, पारदर्शिता और निस्संदेह कसौटी का परीक्षण करने पर उसने कहा कि फिल्टर पेपर पर कोई अवशेष नहीं दिखाई देता। देखो, रेत और पानी, कोई अवशेषण दिखाई देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। रेत और पानी दिखाई देगा, रेत नीचे बैठ जाएगा सॉरी रेत हाँ नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रहेगा, और फिल्टर पेपर छानेंगे तो रेत तो साफ दिखाई देगा। क्या उसका विवेचन सही है? नहीं, उसका विवेचन सही नहीं है। इसकी पुष्टि करनी है आपको, अपने इस विधि से लिख सकते हैं। चलो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसे थोड़ा सा मैं जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर तो पास में ही आ गया है। पानी में बचे चीनी के घोल का सही प्रेक्षण चुनकर लिखिए। जो पानी में होता है इसके कण नंगी आंखों से देख सकते हैं, सही लिखना है। हाँ, नहीं देख सकते। इसके संगठनों को छानन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कुछ समय पश्चात ठोस कण तलहटी में बैठ जाते हैं, यह पारदर्शी विलयन है। तो घुमा फिरा के ये तीनों सही हैं, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल सी सही है। इसके बाद आते हैं दूसरे पे। आपने चारकोल पाउडर, चॉक पाउडर, चूना और डिटर्जेंट पाउडर को पानी में घोलकर विभिन्न मिश्रण बनाए। यदि इन मिश्रणों को फिल्टर पेपर में छाना जाए तो किस मिश्रण में फिल्टर पेपर कोई अवशेष नहीं छोड़ेगा? डिटर्जेंट पाउडर पर। सीधी सी बात है। जो डिटर्जेंट जो आप ये है भाई साहब आपका निरमा, उसी को तो बोलते हैं वास्तविक विलयन। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको आंसर टिक करने होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होंगे मेरे ख्याल से आपके, ठीक है। वास्तविक विलयन को समांगी होता है, पारभासी होता है, विषमांगी होता है, पारभासी होता है। देखो मैंने इसमें कर लगा, जो वास्तविक विलयन होता है वो पारदर्शी होता है। पारदर्शी से आया नहीं है, पारमासी, ठीक है, और पारभासी होता है, मासी भी लिखा उन्होंने, विषमांगी, अपारदर्शी, समांगी। तो मैंने पारदर्शी लिखता हूँ हमेशा, इसमें ही कर सकते हैं, पारदर्शी लिख देना। जो वास्तविक विलयन होता है वो आपका पारदर्शी विलयन होता है, ठीक है। अगर मैं एक आपको इसको दिखाऊं तो यहाँ पे हमने पिछले में पढ़ा था, तो वास्तविक विलयन पारदर्शी होता है, वास्तविक विलयन पारदर्शी होता है, तो यहाँ पे पारदर्शी लिखना चाहिए था, तो आप पारदर्शी करके याद करना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक विलयन नीला और पारदर्शी है, यह नीला और पारदर्शी है। तो इसका जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या हो सकता है इसका? निलंबन, वास्तविक विलयन, कोलाइड, ठीक है। ये दोनों तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपके पास देखता हूँ और मैं आपके कमेंट पे जो गलत होगा तो उसका ऑप्शन मैं सही बता दूंगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिए गए विलयन को यदि इसे कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दिया जाए तो कौन सा विलयन स्थायी विलयन हो? चीनी विलयन, स्टार्च का पानी विलयन, दूध, किसी अब विलयन घुमा के रखते हैं तो स्थायी विलयन होना चाहिए, नीचे कुछ नहीं बैठना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपका उपरोक्त सभी कोई भी चीज़ अगर इन तीनों में से जो नीचे है तलहटी में कुछ नहीं बैठती तो सारे स्थायी विलयन में के अंदर आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए कथनों में केवल एक गलत कथन है, उसे लिखना है। जब कोलाइड विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छाना जाता है तो फिल्टर पेपर पर कोई अवक्षेपण नहीं बचता। सही बात है। कोलाइड विलयन में प्रक्षेपण माध्यम गैस है। अब आगे देखते हैं। कोलाइड विलयन में प्रक्षेपण माध्यम सदैव द्रव्य होता है। सही है ये बात भी। कोलाइड विलयन विषमांगी मिश्रण होता है, ये भी बात सही 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 है, ठीक है। तो इसका आंसर जो तीनों नहीं मैच करा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलाइड विलयन में प्रक्षेपण माध्यम गैस है। प्रश्न नंबर 7। एक दिए गए उदाहरण में निलंबन पहचाने। तो निलंबन इसमें हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन है, पानी, दूध, पानी में लकड़ी का बुरादा। सीधी सी बात है, जो कि कभी आपस में मैच नहीं कर सकते। पानी में साबुन मिल जाते हैं, पानी में दूध मिल जाता है, पानी में एल्कोहोलेट भी मिल जाता है आपका, पानी में लकड़ी का बुरादा, ये नहीं होगा आपका निलंबन, यही बनाएगा। दिए गए कथन में निलंबन में कि कौन सा कथन सही नहीं है?
कौन सा कथन सही नहीं है? निलंबन। निलंबन पारदर्शी होता है, ये बात ठीक नहीं है। जो निलंबन होता है वो पारदर्शी नहीं होता, ठीक है। तो असमांगी तो होता ही होता है, अस्थायी भी होता है, अपारदर्शी होता है, ठीक है। अब अपारदर्शी होता है तो सीधी सी बात है, दोनों में से एक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। या तो क्योंकि निलंबन होता है, अपारदर्शी होता है, इसी वजह से यहाँ पे जो इसका आंसर होगा पारदर्शी। वास्तविक विलयन बनाने के लिए दिए गए चित्र में सही कथन प्रयोग करें, ठीक है। तो आपका इसमें आपका लगाना पहले बीकर होगा, ठीक है, फिर उसमें विलयन डालेंगे, फिर उसे शीशे की छड़ से घुमाएंगे। तो इसका ऑप्शन होगा डी। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ प्रश्न आपके हो जाते हैं। उम्मीद है कुछ हद तक इसमें समझ में आया होगा। कोशिश करूँगा जो अगली जो वीडियो बनाऊँ मैं प्रस्तावित प्रयोग 2 पे बनाऊँ, ठीक है। मेरे पास बहुत ही कम समय बच पाता है, कम समय में आपके लिए प्यारे बच्चों समय निकालने के बाद वीडियो बनाता हूँ। तो उम्मीद है लाइक वाइक तो कर दिया करो, तभी तो मोटिवेशन मिलता है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है, तो जो मैं वीडियो लेके आऊँगा वो आपका प्रस्तावित प्रयोग पे होगा, और कोशिश करूंगा एक ही बना दूं, या ज़्यादा बड़ी होगी तो इसको अलग से बना दूंगा। 2-3 वीडियो और आएंगी और जल्दी जल्दी आएंगी, आपके एग्जाम से पहले आएगा, टेंशन मतलब उसके लिए। आवाज़ भी ठीक है और कोशिश करूंगा आपको अच्छे समझ में आए। और मैं इस क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।